हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। चलिए हम पढ़ते हैं आज कार्बन है उसके यौगिक लेसन 4 पार्ट 5 पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिएगा। कल मैंने आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में समझा दिया है। अब मैं प्रोसेस को आगे लेके चल रहा हूं और कुछ नया हम सीख लेते हैं आज। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिक, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। सीधी श्रृंखला वाले क्या होते हैं? सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, तो इसको समझिए। इसमें जो कार्बन की चेन होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी होगी। कार्बन एक साथ एक ही क्रम में जुड़े हुए होंगे। जैसे देखिए, ये कार्बन आपस में एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो ये सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। जिसमें एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक प्रोपेन का, जिसमें फॉर्मूला होता है C3H8। तो इसको समझिए आप। कार्बन कितने? 3, ये 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन। तो ये सीधी कार्बन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का एक एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कार्बन की चेन एकदम सीधी होती है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। सेकंड हम चलते हैं साखित श्रृंखला। साखित श्रृंखला में शाखाओं में कार्बन होगा, ये ध्यान दीजिए। साखित श्रृंखला में क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन है। अगर मैं इसमें चाहूं तो इसको मैं शाखाओं में लिख सकता हूं। जैसे ये कार्बन यहां नहीं होकर इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये साखित श्रृंखला कहलाएगी। कार्बन एक सीधी चेन में ना होकर एक कार्बन के यहां से दूसरा कार्बन शाखा के रूप में निकल रहा है, तो एक साखित श्रृंखला हो जाएगी। इसी तरह से और आगे समझिए, तो ये जो साखित श्रृंखला होगी इसको आप ध्यान से समझिए। और मैं साखित श्रृंखला बताता हूं। जैसे ये देखिए, ये भी एक साखित श्रृंखला हो गई। कार्बन शाखाओं के रूप में बटा हुआ है, तो ये साखित श्रृंखला के एग्जाम्पल हो गए। ये साखित श्रृंखला हो गए, शाखाओं में बटी हुई है। और ये जो पहले मैंने बताया था सीधी कार्बन की चेन होती है। अब मैं इसको हटा देता हूं, साखित श्रृंखला के और एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं। तो देखिए, इसको ये हटा देता हूं मैं। देखिए, जैसे कि मैं पेंटेन बनाता हूं, इसको मैं साखित के रूप में बनाऊंगा। पेंटेन बना रहा हूं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं और चारों तरफ हाइड्रोजन कनेक्ट होती है। देखते जाइए, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब इसी से मैं साखित श्रृंखलाएं बना दूंगा आपके सामने, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब इसकी मैं साखित श्रृंखला कैसे बनाऊंगा। मान लीजिए इस कार्बन को मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं। कार्बन 5 ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ही रहेंगे। तो इस कार्बन को मैं अगर यहां कनेक्ट कर दूं, तो देखिए संरचना कैसी होगी। 1, 2, 3, 4 और इस कार्बन को मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, मैंने यहां कनेक्ट कर दिया और हाइड्रोजन लगा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इधर देखिए हाइड्रोजन लग गए। तो ये होगा पेंटेन ही, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको बोला जाएगा आइसोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोपेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, इसलिए पेंटेन कहा जा रहा है। और एकल बंध के लिए एन की आवाज आती है, इसलिए पेंटेन नाम हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? एन पेंटेन कहा जाएगा। सीधी श्रृंखला दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। अब ये शाखाओं में आ गई, इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, इस कार्बन को मैं यहां लगा दूं ऊपर की तरफ, तो इसका नाम और चेंज हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। हे पेंटेन ही है। ये है क्या है? ये पेंटेन ही है, देखिए। लेकिन इसे कहा जाएगा नियोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। तो देखिए, इसका नाम चेंज हो जाएगा और ये नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? नियोपेंटेन। इस तरह ये पेंटेन के 3 समावयवी कहलाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए पेंटेन के 3 समावयवी बनाइए या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? एन पेंटेन,
आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो ये हो गए पेंटेन के संरचनात्मक समावयव, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी कहा जाएगा। तो इस तरह आपको ये समझ में आ गए। तो ये साकित श्रृंखला के दो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम थर्ड लेते हैं, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिक में मैं थर्ड पॉइंट लेता हूं वलय श्रृंखला। कैसी श्रृंखला? वलय वाली। वलय का मतलब रिंग नुमा, रिंग जैसी श्रृंखला। तो इसके भी मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो थर्ड में लेता हूं वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला। थर्ड में क्या लेता हूं? वलय श्रृंखला। इसमें रिंग जैसी संरचना होती है। देखिए, मान लीजिए मैं 5 कार्बन लेता हूं और इनको रिंग में कनेक्ट कर देता हूं, एक रिंग के रूप में मैं क्या कर देता हूं, इसको जोड़ देता हूं। 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूं ये, और ये हो गई वलय श्रृंखला, एक रिंग नुमा श्रृंखला हो गई वलय श्रृंखला। इसी को मैं और चेंज कर लेता हूं, ये हो गई संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी, क्योंकि इसमें एकल बंद है, 2 कार्बन के बीच में एकल, तो ये संतृप्त कहलाएंगे। और मैं वलय श्रृंखला में असंतृप्त बना देता हूं। तो ये देखिए बना देता हूं मैं आपके सामने 3 4 5, ये तो ये हो गई असंतृप्त, असंतृप्त। तो ये हो गई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये वलय श्रृंखला होगी संतृप्त वाली की, और ये असंतृप्त वाला की वलय श्रृंखला होगी। तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए इसको, तो ये संतृप्त और ये असंतृप्त। अब इस संतृप्त में देखिए मैं बना देता हूं आपके सामने हेक्सेन, एग्जाम्पल लेता हूं हेक्सेन C6H12, ठीक है। एक लेता हूं बेंजीन C6H6, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो देखिए मैं संतृप्त का एग्जाम्पल ले रहा हूं हेक्सेन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले रहा हूं बेंजीन। अब देखिए कार्बन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये हो गए। हाइड्रोजन 12, ये 2 हो गए, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए। तो ये हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया C6H12 संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वलय श्रृंखला। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की मैं वलय श्रृंखला बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, यही बना देता हूं मैं। यहाँ डबल बॉन्ड आता है इसके अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 6, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 ये 6 बेंजीन, ये हो गया बेंजीन की संरचना। एग्जाम्पल हो गया, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिक मैंने समझा दिए आपको। मैंने सीधी श्रृंखला समझाई, साकित श्रृंखला समझी और वलय श्रृंखला समझे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए साथीगण, स्टूडेंट्स, इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।